हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी ट्यूटोरियल। आप अपने घर पर ही ब्राउज़ अपनी कैसे बना सकते हैं और ये बिगनर्स फ्रेंडली है। आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं बताऊंगी कि आप घर पर ही अपनी मनपसंद ब्राउ का शेप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी आईब्रो के शेप से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और इसे स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इसके बीच में मैं आपको कुछ अमेजिंग टिप्स भी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, आईब्रो बनाने से पहले आपके पास ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें यहाँ पर मैंने सीजर्स ली है और मेरे पास यहाँ पर ये फेस रेज़र है और आईब्रो पेंसिल है। आईब्रो पेंसिल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ आपको स्पूली या आईब्रो ब्रश की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास अगर नहीं है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। और मेक श्योर कि जो आईब्रो पेंसिल है वो वेल शार्पन होनी चाहिए और कोई भी पेंसिल आपको यहाँ पर चाहिए होगी, पेंसिल या स्केल। उसके अलावा हेयर पिन चाहिए होगा और ये ट्वीज़र मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। इसके अलावा कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। और ये यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, ये मेरा होममेड जेल है और इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर ये वेट टिश्यूज़ यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि उसे आप हल्का सा गीला करके ना बिल्कुल सुखा लें उसे, तो उसे तभी यूज़ करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आप अपनी आईब्रोज बनाएं वहाँ उस रूम में या उस जगह पर प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। मैंने यहाँ पर अपने जो बाल हैं उन्हें अच्छे से पिन कर लिया है। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर आप अपने बाल अच्छे से पिन नहीं करेंगे तो बाल आगे आएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी बनाने में। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को एलोवेरा जेल लगाकर अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पिक दिखाना चाहती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अपने तीनों पॉइंट्स पता चलेंगे कि आपको अपनी आईब्रोज कहाँ से स्टार्ट करनी है, आर्च कहाँ पर होना चाहिए और एंड कहाँ पर होना चाहिए। तो इसे मेजर करने के लिए मैं यहाँ पर ये पेंसिल या स्केल यूज़ करूँगी। इसे मैं अपने जो नॉस्ट्रल का जहाँ से स्टार्ट होता है, इनर कॉर्नर जो होता है, वहाँ से बिल्कुल सीधा अपनी आईब्रो के स्टार्टिंग में रखकर मुझे स्टार्ट पॉइंट पता चलेगा। देन पेंसिल को नॉस्ट्रल के एंड से आईबॉल से होती हुई और आईब्रो तक रखूँगी तो वहाँ आर्च पता चलेगा। देन आउटर कॉर्नर ऑफ आई एंड नॉस्ट्रल का जो एंड होता है और आईब्रो तक, वो मेरा एंड पॉइंट होगा। तो ये मुझे तीनों पॉइंट्स अपने मिल गए हैं। इन्हें ज्वाइन करके मैंने अपनी आईब्रोज की आउटलाइन कर ली है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको कितनी थिक या थिन आईब्रोज चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपनी आईब्रो पेंसिल से आउटलाइन कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग टिप देने वाली हूँ कि जो आईब्रोज होती हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। आपके चेहरे का लुक बदल सकता है। लाइक नोज़ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर जितनी आपकी आईब्रोज क्लोजर होंगी उतनी ही नोज़ आपकी नैरो लगेगी और जितनी वाइडर होंगी उतनी आपकी नोज़ जो है वो वाइड लगेगी, स्पेशली इन फोटोग्राफ्स। सो बिफोर थिंकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर ब्राउ, जस्ट रिमेंबर कि हाउ यू वॉन्ट योर नोज टू लुक। सो नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो हेयर को ब्रश करूंगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर ज़रूरत होगी तो जो थोड़े बाल मुझे लंबे लग रहे हैं तो उसे मैं सीजर्स की हेल्प से कट कर लूंगी। और इसी तरह से अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप डाउनवर्ड्स भी उन्हें ब्रश करके कट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप ज़्यादा कट ना कर लें, क्योंकि उससे आपकी आईब्रोज थिन हो सकती हैं। अब यहाँ पर मैं ट्वीज़र्स की हेल्प से ये जो मेरे एक्स्ट्रा विजिबल हेयर जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हें मैं प्लग कर लूँगी। और यहाँ पर अगर आपको पेन ज़्यादा होता है तो आप यहाँ बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्किन जो है नम हो जाएगी और आपको पेन पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर इसके बाद जो है मैं ये फेस रेज़र यूज़ करूँगी और जो मेरी आउटलाइन हुई हुई है, आप देख रहे हैं जिस तरह से ये आउटलाइन हुई है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी आईब्रोज को क्लीन कर लूँगी। ये देखिए, बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैं ये यूज़ कर रही हूँ। डायरेक्शन किस तरह से कर रही हूँ ये सब आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है, जो अब ये अंडर जो आईब्रो एरिया होता है उसे करने के लिए मैंने इसको देखिए अपनी जो आईलिड है उसे हल्का सा स्ट्रेच कर लिया है और जो आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंगली मैं ये अपना रेज़र देखिए यूज़ कर रही हूँ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो रेज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसे बहुत ही हल्के हाथ से यूज़ करना है और बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आपको वर्क करना है अपनी आईब्रोज पर, और आपकी आईब्रो बनकर तैयार हो जाएंगी और आप अपना मनपसंद जिस तरह का भी शेप आप चाहते हैं वो आप अचीव घर पर ही कर सकते हैं इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट आईब्रोज बनकर तैयार हैं।
बस आपको अब नेक्स्ट अपनी ये जो आईब्रो आपने आउटलाइन करी है उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा वेट टिश्यू से या कपड़े से। और फिर उसके बाद देखिएगा कि आपको कहीं लग तो नहीं रहा है कि कुछ आपको करना है और वर्क इस पर। और अगर नहीं है तो फिर इसके बाद अब आईब्रो को जब आप बिल्कुल बना लेंगे तो उसके बाद उसको मॉइस्चराइज़ ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र की जगह आलमंड ऑयल यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ और उससे थोड़ी देर कुछ सेकंड्स के लिए आप मसाज करिएगा अपनी आईब्रो पर। और मसाज करने के बाद यू आर ऑल डन, आपकी आईब्रोज बनकर तैयार हैं, परफेक्टली शेप्ड आईब्रोज बनकर तैयार हैं। और जो भी टिप्स मैंने आपको यहाँ पर दी हैं उनको हमेशा ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और बताती चलूँ कि जो आइस होता है बर्फ़, उसे कभी भी डायरेक्टली फेस पर यूज़ नहीं करना चाहिए। उसे यूज़ करने के लिए हमेशा उसे किसी भी कपड़े में, सॉफ्ट कपड़े में लपेटकर अपने फेस पर यूज़ करिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।